सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही इस बीच ये अहम जानकारी सिंघू बॉर्डर से सामने आ रही है। ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा, किसान नेताओं का ये कहना है, और कल सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसान संगठन नेताओं की तरफ से कहा गया। कल एक दिन की भूख हड़ताल पर किसान रहेंगे। वहीं आंदोलन में शामिल होने वाले हर किसान का स्वागत किया जाएगा और सरकार 5 संशोधन पर आश्वासन दे रही है, ये किसान संगठन नेताओं के द्वारा बताया गया। और कानून वापस लेने तक आंदोलन जारी रहेगा, ये भी साफ कर दिया गया है। किसान भाइयों को आंदोलन में आने से रोका जा रहा है। सरकार पूरी ताकत से आंदोलन को खत्म करने में लगी है। 15 दिसंबर को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान नेता करेंगे, ये भी बताया गया। किसानों को आंदोलन में शामिल होने से सरकार ना रोके, हर दिन नया संगठन किसान आंदोलन से जुड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता राजा पटेल सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, किसान संगठन नेताओं की तरफ से बड़ी बातें इसमें साफ की गई हैं, क्या क्या और कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको बता दूं जिस तरीके से 14 तारीख को लेकर साफ तौर पर यहाँ पर सुबह से ही रणनीति बन रही थी। तमाम जो मीटिंग है यहाँ पर किसान नेताओं की चल रही थी, उसको लेकर यहाँ पर रणनीति साफ तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साफ तौर पर जो जानकारी दी है कि किसानों ने साफ तौर पर यह कहा है कि तमाम जो जिले हैं उनके हेडक्वार्टर पर कल वो प्रदर्शन करेंगे और एक दिन का उपवास जितने भी बॉर्डर है, तमाम जो यूनियन के बड़े लीडर हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर करेंगे। हमारे साथ साफ तौर पर तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर मैं आपको बता दूं सुबेंद्र कि जिस तरीके से सरकार पर दबाव की बनाने की पूरी तरीके से यहाँ पर कोशिश की जा रही है, उसको लेकर आज प्रेस ब्रीफिंग में ये भी कहा कि जो किसान यूनियन है, लगातार जो हेड ऑफिस है वो कहीं ना कहीं सिंधु बॉर्डर को बना गया है। यहाँ से ही जो भी बात होगी, जो भी मीटिंग होगी, तमाम जो बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं मान्य होगा, तमाम जो बॉर्डर के किसान नेता है वो मानेंगे। तो साफ तौर पर आज पूरे दिन इसी बात को लेकर चर्चा हुई सुबेंद्र। जिस तरीके से 14 तारीख को जो जानकारी मिल रही थी और जिस तरीके से ब्रीफिंग में भी ये बताया गया कि तमाम जो डीसी ऑफिस है उनका यहाँ पर किसान नेता घेराव करेंगे और दूसरी तरफ एक दिन का उपवास जो किसान नेता हैं, बड़े लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ उपवास किया जाएगा, लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के हलचल क्या है? किसान संगठन नेता आप अब आगे की रणनीति को लेकर के क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हर दिन आंदोलन जब बढ़ रहा है तो अलग अलग संगठन और भी ज्यादा साथ आ रहे हैं। बाकी आपके साथ भी और किसान इस वक्त नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करिए और आगे की रणनीति को लेकर के उनका क्या मानना है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह साफ तौर पर जिस तरीके से बात करें, जो जानकारी दी है, साफ तौर पर जो किसान महाराष्ट्र से आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं गुजरात में रोका गया है, तो उसको लेकर किसानों ने काफी ज्यादा गुस्सा जाहिर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वहीं बात करें जिस तरीके से पलवल में किसानों के साथ जो होटल और पलवल जो है कहीं ना कहीं हरियाणा का जो बॉर्डर है वहां पर किसानों को रोका गया, तो उसको लेकर सरकार को यहाँ पर घेरने की कोशिश की है किसान नेताओं ने। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि सरकार को मंशा साफ करनी चाहिए और जो किसान नेता दिल्ली आना चाहते हैं कहीं ना कहीं उनको आने दिया जाना चाहिए। साफ तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह मैं आपको बता दूं लगातार यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर ब्रीफिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जो तमाम जो बड़े नेता हैं साफ तौर पर सुबेंद्र वो कहीं ना कहीं अभी प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र से भी कई जो नेता हैं वो आए हैं महाराष्ट्र से। सर, आप महाराष्ट्र से आए हैं, आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की है, पोस्ट क्या है सर आपकी, पहले बताओ और अपना नाम। हाँ, आई एम द कोर कमेटी मेंबर ऑफ राष्ट्रीय किसान महासंघ एंड हमारा संगठन का नाम है किसान क्रांति जन आंदोलन महाराष्ट्र। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 14 तारीख को लेकर रणनीति बनी है, पूरे दिन आप लोगों ने मीटिंग भी की थी गुप्त, तो क्या रणनीति बनी और किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है अब तक? देखिए, सरकार बार बार ये कह रही थी कि किसानों का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है बिल के बारे में, तो आज हम ये बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है कि ये जो आंदोलन है पंजाब और हरियाणा
हरियाणा के किसानों का है, बल्कि ये आंदोलन पूरे देश के किसानों का है। और ये बार बार हमको दोहराने के लिए हम पूरे देश में अक्रॉस द इंडिया वी आर प्लानिंग सम काइंड ऑफ एजिएशन, लाइक जैसे कि 8 तारीख को हमने भारत बंद की घोषणा की थी, महाराष्ट्र में बढ़ चढ़कर किसानों ने हिस्सा लिया था और पूरे देश में से सपोर्ट उसको मिला था। 14 तारीख को कल के दिन हम पूरे जितने भी देश में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना लेकर बैठ रहे हैं, ताकि ये सरकार को फिर से पता चले कि ये पूरे देश के किसानों का मामला है, पूरा देश का किसान जो है ये इस आंदोलन में है। ये हमारी रणनीति थी कि ये यहाँ पे अगर दिल्ली जाम करनी है तो बिसाइड्स द स्टेट्स जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां के किसान यहाँ पर आए। तो ये रणनीति के अनुसार यहाँ के किसान आ गए हैं, लेकिन अभी जो है पूरे देश का आंदोलन है और पूरे देश में से ये चल रहा है। हम 25 तारीख से यहाँ पे है, इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वी आर द पार्ट ऑफ दिस एजिएशन ऑल्सो। दूसरा से प्रेस ब्रीफिंग में आपने ये भी बताया कि जो महाराष्ट्र से किसान आ रहे थे उनको कहीं ना कहीं रास्ते में रोका जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। नहीं, देखिए, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसान हैं उन्होंने जो जाम किया है वो पलवल के पास में, दिल्ली आगरा हाईवे के पास में जाम किया है। तो वहां पे महाराष्ट्र के किसानों को जो तकलीफ हो रही है ना, तो हमारे साथ में है राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष, तो ज्यादा ये बता पाएंगे। शंकर दरे क्या दिक्कतें हो रही हैं सर आपको पलवल बॉर्डर पर? क्या प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों को परेशान कर रहे हैं? क्या दिक्कतें हो रही हैं? नहीं, पलवल बॉर्डर पे नहीं हो रही, वो हरियाणा और जो यूपी के बॉर्डर है होडल पे, वहाँ बहुत सी हमारी गाड़ी रोकी जाती है और आगे आने नहीं देती है। हम लोग को अभी रेलवे की सुविधा तो ठीक नहीं है, रेलवे तो बंद है, तो हम लोग जो 4 व्हील से आते हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता आते हैं उनको आने देते नहीं, वहाँ ही अड़काते उसमें पूरा कागज गाड़ी का कंप्लीट होके सब नियम आरटीओ के हिसाब से होके भी 50-50 हजार का दंड ठोका जाता है। ऐसी भी दिक्कतें वो उधर आ रही है। सरकार या कानून जानबूझ के प्रशासन हमें तकलीफ देता है। सर, जानकारी ये मिल रही है कि यूपी बॉर्डर पर जो किसान बैठे थे उन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया, तो क्या वो आपके संगठन से थे? इस आंदोलन से उनका लेना देना था? जिस तरीके से बताया कि सरकार के वो एजेंट थे, सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं। हमारे साथ सीनियर लीडर हैं कक्का जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सर, जिस तरीके से आप प्रेस ब्रीफिंग में बता रहे थे, कई किसान जो संगठन है यूपी बॉर्डर पर उन्होंने धरना समाप्त कर दिया है, वो आपके संगठन से थे? इस आंदोलन से उनका लेना देना था? देखिए, 200-250 लोगों का एक कोई संगठन आगे धरना रखता है अपनी मर्जी से और अपनी मर्जी से उठ जाता है सरकार से बात करके, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई भी संगठन आके बैठ सकता है, पर जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के 500 संगठन हैं वो एकजुट हैं, एक मुस्त हैं, जहां जहां उनको रखा गया है वहां बैठे हुए हैं और संयुक्त मोर्चा जो निर्णय लेता है उसका वो पालन करते हैं। सर, आप पूरे आंदोलन को देख रहे हैं, लगातार तमाम जो बॉर्डर हैं उनकी फीडबैक आप लेते हैं पूरे दिन और मीटिंग में भी अपनी बातों को रखते हैं, तो किस तरीके से आंदोलन ये चल रहा है? लगातार जो किसानों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो तमाम जो बॉर्डर हैं, कल जिस तरीके से आपने एक दिन का उपवास रखने का जो बातें कही हैं, वो किस तरीके से आप मॉनिटर कर रहे हैं? देखिए, किसानों को रोका जा रहा है और किसानों पर फाइन किया जा रहा है, गाड़ियों का चालान काटा जा रहा है। अगर ये रोकने का क्रम चलता है तो इसके खिलाफ भी एक आंदोलन हमको खड़ा करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश से जो आने वाले वाहन हैं, रास्ते में रोक दिए गए हैं, ट्रालियां खड़ी हुई हैं, कुछ गुजरात से आने वाले लोग थे उनको पकड़ा गया है। तो ये जो पकड़ धकड़ हो रही है भाई, अशांति पूर्वक आंदोलन चल रहा है। सर, बातचीत का सिलसिला, सरकार की तरफ से कोई बातचीत का दोबारा से सिलसिला किस तरीके से चालू हुआ? क्योंकि आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान। देखिए, कल मंत्री जी आपके चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हम आपको शीघ्र ही आमंत्रण के लिए आमंत्रित करते हैं। हम कहा ठीक है, करते हैं तो स्वागत है, आप आइए, चर्चा करेंगे, चर्चा से ही हल निकलेगा, चर्चा नहीं होगी हल नहीं निकलेगा। हम भी यहाँ बैठे रहेंगे, वो भी वहाँ बैठे रहेंगे, तो चर्चा तो होनी चाहिए, पर हमारा स्टैंड क्लियर है कि 3 अध्यादेश को आप निरस्त करें। लेकिन इस तरीके से कल कृषि मंत्री से तमाम जो हरियाणा के किसान भी कहीं ना कहीं मिले हैं, वो किस तरीके के किसान थे? क्योंकि उन्होंने अपना समर्थन दिया सरकार को साफ तौर पर, उन्होंने जो जिस तरीके से काफी देर उनकी मीटिंग चली है, उन लोगों का क्या कनेक्शन? देखिए, वो बीजेपी के द्वारा प्रायोजित संगठन है। कुछ विधायक लेके आते हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी लोग लेके आते हैं, किसानों को पकड़ के ले आते हैं, मंत्री से मिला देते हैं। तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं वो कि नहीं, पूरे किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है, बहुत बड़ी ज़्यादा संख्या के किसान जो है हमारे साथ हैं
तो वो उनका काम है, वो करते रहेंगे, हमारा काम हम करते रहेंगे। सर एक लास्ट सवाल, बारीकी से आप इस आंदोलन को देख रहे हैं, काफी सीनियर लीडर है, आपको काफी अनुभव है आंदोलन का, तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सर हल तो कहीं ना कहीं निकालना चाहिए ना। जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, 6 बार आप लोगों के टेबल में बात हुई, बेनतीजा रही, अब क्या हल कैसे निकलेगा? क्योंकि आप लोगों ने तमाम जो हाईवे है उनको ब्लॉक किया, आज जयपुर पे भी आपके लोग डटे हुए हैं, लगातार वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, तो हल कैसे निकलेगा सर? हल निकलेगा, सरकार को बाध्य होना पड़ेगा तीनों कानून को निरस्त करने के लिए और एमएसपी का गारंटी का कानून बनाने के लिए। हमारा आशान्वित है कि सरकार हमारी मांग मानेगी और चर्चा के माध्यम से हल निकलेगा। हल तो हमेशा आंदोलन का निकला है, इसका भी निकलेगा, परंतु हम दृढ़ निश्चय लेकर आए हैं कि जब तक हल नहीं निकलेगा हम दिल्ली की सड़कों पर डटे रहेंगे। सर जानकारी ऐसी भी आ रही है, तमाम जो विपक्षी पार्टियां उनका सहयोग मिल रहा है, लगातार विपक्षी पार्टी के नेता आते हैं पर बयानबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आंदोलन आपको लगता नहीं कि कैप्चर कर रहे हैं विपक्षी पार्टियां अपनी रोटियों को सेकने के लिए? नहीं, आंदोलन कभी कैप्चर नहीं होता। हमने उनसे कह रखा है कि आप समर्थन दे रहे हैं, आपका स्वागत है, परंतु बगैर झंडे के, बगैर डंडे के, बगैर आपकी टोपी टापी के आप आके समर्थन दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि वो भी देश के नागरिक है, बाहर के तो है नहीं, तो दे सकते हैं वो। परंतु ये जब भी आंदोलन होता है तो पॉलिटिकल पार्टियों का एक मिजाज होता है कि वो एक जो पॉलिटिकल का गर्म तवा है, हर पार्टी अपनी अपनी रोटी उस तवे पर सेकने का काम करती है, तो वो अपना काम करे, उससे हमारा कौन सा लेना देना है। हमारा काम केवल एक है कि पूरी ईमानदारी के साथ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा सुवेंद्र के किस तरीके से जो सीनियर लीडर थे जो नेशनल लेवल के, वो साफ तौर पर हेराल्ड से जुड़े थे और जानकारी दे रहे थे। सुवेंद्र जिस तरीके से 14 तारीख की बात करें तो साफ तौर पर कल की जो प्लानिंग है उसको लेकर यहाँ पर डिस्कस हुआ, प्रेस ब्रीफिंग हुआ। साफ तौर पर सुवेंद्र मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल एक दिन का उपवास तमाम जो बॉर्डर है, तमाम जो सीनियर लीडर है वो रखेंगे। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं सुवेंद्र, जो पलवल होटल पे जो बॉर्डर है वहां पर काफी ज्यादा किसानों को दिक्कत आ रही है, जिसको लेकर मीडिया ब्रीफिंग में बताया गया कि वहां की जो प्रशासनिक अधिकारी है किसानों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों ने गुस्सा जाहिर किया। पर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साफ तौर पर सरकार को एक बार फिर से चेतावनी देने की सुवेंद्र कोशिश की है कि यदि सरकार कानून को नहीं हटाती तो इससे बड़ा और भी बड़ा आंदोलन यहाँ पर होगा और भी यहाँ पर जो किसानों के जत्थे हैं वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी राजा, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि परिस्थितियों में कुछ बदलाव हुआ है? क्योंकि जब सरकार की तरफ से मंत्री, कृषि मंत्री, तमाम केंद्रीय स्तर के मंत्री, नेता सामने आकर के किसानों को ये बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संशोधन के लिए सरकार तैयार है, किसान संगठनों की मांगों को स्वीकार कर लिया गया है, जो आशंकाओं के आधार पर सवाल खड़े किए जा रहे थे उनका जवाब दिया जा रहा है, लिखित आश्वासन दिया जा रहा है, तो ऐसे में क्या इन सब चीजों के बाद, लगातार बयान आने के बाद किसान क्या इस बात को समझ पा रहे हैं और इस आंदोलन से क्या दूरी कर रहे हैं? बदलाव इसमें कुछ आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह जिस तरीके से जानकारी मिली थी कि यूपी बॉर्डर पर जो किसान थे उन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया है सरकार से बातचीत करके, और जिस तरीके से कल हरियाणा के किसान मिले हैं तो साफ तौर पर उन्होंने जो किसान संगठन है संयुक्त, जो तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी कि तब तमाम जो बीजेपी के एजेंट थे और इनका मोटिव था कहीं ना कहीं धरने को भटकाना, धरने में गुटबाजी करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा जो सिंधु बॉर्डर है इसको हेड ऑफिस बना रखा है, यहाँ से जो मीटिंग सुबह होती है तमाम जो यूनियन के नेता यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मीटिंग होती है और यहीं से फैसला लिया जाता है कि आगे की रणनीति क्या होगी। ऐसे में साफ तौर पर जो बड़े नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि सुवेंद्र की साफ तौर पर उन्होंने शुरू से लेकर अब तक, आज 18वां दिन है सुवेंद्र, एक ही बात सरकार से मांगी है कि वो 3 कानून को खत्म करे। सरकार यदि इस कानून को खत्म नहीं करती तो इसी तरीके से धरना जारी रहेगा। और दूसरी बात सुवेंद्र मैं आपको बता दूं कि बड़ी जो जानकारी है, जो महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में जो महाराष्ट्र के किसान यूनियन के जो मेंबर थे वो सब तो बता रहे थे कि महाराष्ट्र जो किसान यूनियन के जो किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और इस बात का जिक्र भी किया गया था नेताओं के द्वारा कि हम अगली जब बैठक होगी सरकार के साथ तो उसमें भी सरकार के समक्ष इस बात को रखेंगे। खैर बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने